हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम पास्ट पेपर का प्योर मैथमेटिक्स 3 का एक और क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन रिलेटेड है टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन से। ठीक है, पेपर का कोड वेरिएंट वगैरह सब यहाँ पे जो आपके पास मौजूद है एयर के साथ। सो क्वेश्चन आपके पास क्या है? सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पे एक चीज़ समझने की है, वो ये है कि अ कर्व सच दैट इट्स ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट हमें पता है कि डेरिवेटिव को बोलते हैं। डेरिवेटिव एट अ पॉइंट इज अ ग्रेडियंट। पॉइंट आपके पास क्या है? जनरल पॉइंट है एक्स कॉमा वाई इज प्रोपोर्शनल टू दिस वाई ओवर एक्स रूट एक्स। राइट। सो इसका मतलब ये है कि डेरिवेटिव हमारे पास जो है, ग्रेडियंट जो है वो प्रोपोर्शनल है y ओवर एक्स रूट एक्स के। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन आप हटाते हैं तो आपके पास एक अदद कांस्टेंट लगता है विच इज के, या कोई भी डिफरेंट आप यहाँ पे नाम उसको दे सकते हो। उप्स सॉरी, दिस इज एक्स रूट एक्स। राइट। सो साथ में आपके पास आगे क्या है? ये थ्रू द पॉइंट्स विद द कोऑर्डिनेट्स 1 1 एंड 4 ई। तो ये कोऑर्डिनेट्स आपके पास किस लिए क्यों नहीं, हम देखेंगे कि हमें इक्वेशन बेसिकली फाइंड आउट करनी है कर्व की। ठीक है, एक्सप्रेसिंग वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स। सो बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पर। सबसे पहले तो आपको इसको अरेंज करना होगा। ठीक है, अरेंज कैसे करना होगा कि आप इसमें से जो है वो सेपरेट करोगे वेरिएबल्स। तो डी एक्स आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे, इज इक्वल्स टू के वाई ओवर एक्स रूट एक्स टाइम्स डी एक्स। एंड के वाई आपके पास यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा, के वाई डी वाई इज इक्वल्स टू 1 ओवर एक्स रूट एक्स डी एक्स। सो अब आप क्या कर देंगे, यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे इसको बोथ साइड्स। बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये आपके पास हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर के वाई डी वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर एक्स रूट एक्स डी एक्स। राइट। सो 1 ओवर के इज कॉन्स्टेंट, तो इसको आप जो है वो बाहर निकाल लेंगे। दिस इज 1 ओवर वाई डी वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल एक्स रूट एक्स को आप जो है वो इस तरह से लिख सकते हो, एक्स टाइम्स एक्स टू द पावर 1 ओवर 2। तो दिस बिकम एक्स टू द पावर 3 ओवर 2। और जब इसको रेसिप्रोकेट आप करोगे तो एक्स के पास हो जाएगा -3/2। सो दिस कैन बी रिटन लाइक दिस 3/2 डी एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग 1 ओवर वाई का इंटीग्रल आपके पास होगा एल एन वाई। ओके, इज इक्वल्स टू नाउ इंटीग्रल ऑफ एक्स टू द पावर -3/2। पावर में 1 ऐड करेंगे, उस पावर से डिवाइड कर देंगे। दिस बिकम्स -1/2। तो 1 ऐड करेंगे आप इसमें, एंड -1/2 प्लस सी। सी इज द कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन। नाउ 1 ओवर के एल एन वाई इक्वल्स टू -2 टाइम्स एक्स टू द पावर। अब इस एक्स पे पावर हाफ है, सो इसको आप अगर रेसिप्रोकेट करते हो तो ये हो जाएगा रूट एक्स प्लस सी। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब आप इसको जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ से फाइंड आउट करना है आपको के और सी। तो के और सी फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे आपके पीछे 2 पॉइंट जो गिवन थे कर्व के, वो पॉइंट आपके पास क्या थे क्वेश्चन में? एक था 1 1, एक था 4 ई। तो इन दोनों पॉइंट से आप इन के जो प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट था और ये सी आपके पास कांस्टेंट है इंटीग्रेशन का, आप ये फाइंड आउट करोगे। सो दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, जब आप उसमें पॉइंट पुट करोगे 1 1, तो ये हो जाएगी 1 ओवर के एल एन वन इज इक्वल्स टू -2/1 प्लस सी। एल एन वन इज 0, so this side becomes 0 is equals to -2 plus c. Now c becomes 2। तो आपने यहाँ से c फाइंड आउट कर लिया। राइट। अब नेक्स्ट आपके पास टारगेट क्या है कि आपको k फाइंड आउट करना है। तो k फाइंड आउट करने के लिए आपके पास दूसरा पॉइंट है यहाँ पर। तो आप देखेंगे पॉइंट आपके पास क्या है, इक्वेशन 1 बिकम्स, जब आप पॉइंट आप इसमें पुट करेंगे तो दिस बिकम्स 1 ओवर के एल एन वाई मीन्स एल एन ऑफ ई इक्वल्स टू -2 ओवर रूट एक्स, यानी कि √4 प्लस सी। So ln e is 1, ln e is 1. So this becomes 1 over k equals to -2/2 plus c. What is c? c is 2. तो c यहाँ पे प्लग कर दो आप, c is 2. So this becomes -1, -1 plus 2, 1 over k. This is 1. So k is equals to 1. 1 over k is equals to 1. So this implies k is equals to 1. रेसिप्रोकेट करेंगे भी 1 को तो वो 1 ही रहेगा। तो k आपके पास 1 आ चुका है और c आपके पास जो है वो 2 आया। अब आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 1 में सी और के की वैल्यूज पुट कर दोगे। नाउ इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स
इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या बन जाएगी कि थी 1/k, यानी कि 1 ln y, तो दिस इज ln y इक्वल्स टू -2/√x+2, C/2, राइट। सो अब यहाँ से आपको जो है वो इसको अरेंज करना है y को इन टर्म्स ऑफ x। तो y को इन टर्म्स ऑफ x अरेंज करने के लिए आपके पास यहाँ पे आपको ln एक्सपोनेंशियल की जो है वो कुछ क्राइटेरिया यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, टेकिंग एक्सपोनेंशियल बोल सकते, क्योंकि ln e या e पावर ln आपके पास जो है वो आपके पास एक दूसरे के जो है वो इनवर्स होते हैं, इनवर्स फंक्शन हैं। तो कभी फंक्शन आपके पास अगर हम देखेंगे तो उसमें ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो टेकिंग e ऑन बोथ साइड्स, so e टू द पावर ln y is equals to e to the power -2/√x+2. So this becomes y is equals to e to the power -2/√x+2. So this is your y in terms of x. Okay. Answer of your part A. Now for part B. Part B में आपसे पूछ रहे हैं कि what happens to y when x tends to infinity, means के limit x goes to infinity। इसको लिमिट ना भी करें तो दैट मीन्स कि आप सिर्फ ये बोल सकते हैं कि x गोज टू, ये पार्ट बी है, इन्फिनिटी, मीन्स कि जब x इन्फिनिटी होगा तो आपके पास y की वैल्यू क्या होगी, तो आप चेक कर लें। y इज इक्वल टू ई टू द पावर -2/√x+2 है। तो आप देखें अगर x की जगह इन्फिनिटी आप पुट करते हैं तो -2/√इंफिनिटी, तो ये एनी नंबर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज रूट इन्फिनिटी इज अगेन इन्फिनिटी, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये फैक्टर हमारा किसको अप्रोच करेगा, जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये 0 को अप्रोच करेगा। दिस मीन्स y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर, ये हो जाएगा आपके पास 0+2, एंड y अप्रोचेस टू ई टू द पावर 2। ओके, तो यहाँ पे आप स्टेट करोगे y अप्रोचेस टू ई टू द पावर 2 वेन एवर x अप्रोचेस टू infinity। So this is your answer of part B। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट किसी क्वेश्चन को करेंगे फॉलो। फिलहाल हम जो है वो यही डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद जो है टॉपिक को चेंज करके उस पर हम दोबारा से जो है वो देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।